गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंट सेमेस्टर 2 में, तो फाइनेंशियल अकाउंट जो है ये अकाउंट का एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जानने वाली है कि फाइनेंशियल अकाउंट होता क्या है सर। फाइनेंशियल अकाउंट जो है ये देयर टू वर्ड्स, दो शब्द बना हुआ है, एक है फाइनेंस और दूसरा है अकाउंट। ठीक है, फाइनेंस मतलब होता है कि जब किसी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट आपका फाइनेंस कहलाता है। क्या कहलाता है सर? फाइनेंस। और उस फाइनेंस के द्वारा जो आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं या उस बिजनेस को जो रन करते हैं, तो उस बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को जिस प्रोसेस से आप सबमिट करते हैं वो प्रोसेस कहलाता है अकाउंटिंग प्रोसेस। उसी के तहत जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में आप फाइनेंस को यूटिलाइज करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है फाइनेंशियल अकाउंट। तो आपको हम पहले बताए थे कि फाइनेंशियल अकाउंट दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो ये खुद का फाइनेंस हो गया हमारा, एक हमारा ये फाइनेंस हो गया, और दूसरा हो गया हमारा अकाउंटिंग। क्या हो गया सर? अकाउंटिंग। तो जो भी आप फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, उसको आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, किस प्रोसेस से यूटिलाइज कर रहे हैं, किस ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं, ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। क्योंकि यदि आप फाइनेंस का सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो किसी भी कंडीशन में आपके बिजनेस को ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। तो उस बिजनेस में फाइनेंस को यूज़ करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं वो हमारा कहलाता है फाइनेंशियल अकाउंट। क्या कहलाता है? फाइनेंशियल अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंट के तहत अभी आपको चैप्टर बताने वाले जो है, हम फाइनेंशियल अकाउंट के तहत जो चैप्टर बताने वाले हैं वो चैप्टर हमारा जो है वो डिप्रिसिएशन है। वो चैप्टर हमारा क्या है सर? डिप्रिसिएशन है। ध्यान देखेंगे सर, वो चैप्टर आपका डिप्रिसिएशन। अब सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि सर ये डिप्रिसिएशन होता क्या है सर ये डिप्रिसिएशन होता क्या है? तो डिप्रिसिएशन मतलब होता है कि किसी भी फिक्स एसेट का वैल्यू किसी भी कंडीशन से जब डिक्रीज होता है, किसी भी फिक्स एसेट का वैल्यू किसी भी कंडीशन से जब डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज अमाउंट को ही हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। क्या कहते हैं सर? उसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन के तहत क्या है हमारा कंडीशन? डिप्रिसिएशन के तहत हमारा है डेफिनेशन कि डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजिबल एसेट्स। कौन एसेट्स सर? ट्रांजिबल एसेट्स, वैसा एसेट जिसको आप लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं या वैसा एसेट जो फिक्स है। गुड। ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है सर? इसका ऑब्जेक्टिव है हमारा, सबसे पहले बोला टू डिटरमाइन ट्रू प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस में आपको सही प्रॉफिट मेजरमेंट करने के लिए, हम लोग यूटिलाइज करते हैं डिप्रिसिएशन। सेकंड बोला है टू प्रोवाइड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। कहने मतलब जिस बिजनेस में आप जो फाइनेंस इन्वेस्ट किए हैं, उस फाइनेंस का पोजीशन बताएगा कि भाई आपका पैसा किस प्रकार बिजनेस में फिक्स है या उस फाइनेंस में किस प्रकार का बदलाव आया है। साथ ही साथ बोला है टू प्रोवाइड फंड फॉर द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स। साथ ही साथ डिप्रिसिएशन ये भी आपको बताता है ऑब्जेक्टिव में कि जब आप डिप्रिसिएशन के तहत किसी भी अमाउंट को सेव कर सकते हैं, डिप्रिसिएट वैल्यू को, तो उस अमाउंट से आप किस एसेट्स को परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक मशीन खरीदें और मशीन में हमारा 10% डिप्रिसिएशन निकल रहा है, तो मशीन का लाइफ जो है 10 ईयर है, तो 10 ईयर तक आप डिप्रिसिएशन वैल्यू निकालेंगे। तो 10 ईयर के पश्चात जब मशीन को सोल्ड करेंगे, तो सोल्ड करने के पश्चात उसका वैल्यू तो कम मिलेगा, लेकिन जो पैसा आप डिप्रिसिएट वैल्यू जमा रखे हैं, जो डिप्रिसिएशन वैल्यू, उस पैसे से जोड़कर आप न्यू एसेट को परचेज कर सकते हैं। वही बोला हमारा प्रश्न यहाँ ऑब्जेक्टिव में कि टू प्रोवाइड फंड, एक फंड जमा हो पाएगा और उस फंड के आधार पे आप क्या करेंगे, एक न्यू एसेट परचेज कर सकेंगे,
कर सकें। तो डिपेंड करता है कि आपका डिप्रिसिएशन कैसा है, आपका डिप्रिसिएशन वैल्यू किस प्रकार करते हैं। गुड। डिप्रिसिएशन के तहत एक एग्जांपल है, मान लीजिए हम एक मोटर बाइक लिए और मोटर बाइक जो है उसका टाइम है 20 ईयर तक, ठीक है, लेकिन 20 साल तक यूज़ करते हैं उसको हम, और 20 साल के बाद उसको हम सेल करते हैं, तो उसका वैल्यू हमको क्या मिलता है, वो प्राइस नहीं मिलेगा जिस प्राइस में हमको खरीदे थे। उसके प्राइस में जो अमाउंट हमको कम मिलता है वो प्राइस हमारा ही क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन वैल्यू कहलाता है। मान लीजिए हम इस कार को खरीदे हैं 5 लाख रुपये में, और 5 लाख में खरीदे हैं, इसको 2 साल के बाद हम बेचना चाहते हैं, 2 ईयर के बाद हम बेचना चाहते हैं, तो 2 ईयर के बाद क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, इसका वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, वो अमाउंट ही हमारा कहलाएगा डिप्रिसिएशन वैल्यू। साफ शब्द में कहिएगा तो डिप्रिसिएशन मतलब होता है कि किसी भी फिक्स एसेट्स को जब आप परचेज करते हैं और परचेज करने के पश्चात जब उसका यूटिलाइज करते हैं तो उसकी उपयोगिता में जो कमी आती है, उसके यूटिलाइजेशन के पश्चात उसके यूजेज में जो कमी आती है, उस कमी से उसका वैल्यू क्या होता है, घट जाता है, और वही अमाउंट हमारा क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन कहलाता है। अब डिप्रिसिएशन के तहत आपको कुछ एंट्री है, ध्यान से बता रहे हैं। डिप्रिसिएशन के तहत मान लीजिए डिप्रिसिएशन के तहत बनाने का इसका मेथड होता है। मेथड तो डिफरेंट है, लेकिन बेसिकली हमको 2 मेथड पढ़ना है। पहला मेथड है फिक्स मेथड, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। गुड। और सेकंड जो हमारा होता है वो होता है डिमिनिशिंग मेथड। सेकंड जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग डिमिनिशिंग मेथड। हेलो हेलो डिमिनिशिंग मेथड, जिसको हम कहते हैं WD मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। जब भी डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो डिप्रिसिएशन के तहत हमारा रेट दिया रहेगा, क्योंकि उसी रेट के तहत हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। गुड। साथ ही साथ जब आपका रेट नहीं रहेगा तो डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा यूजफुल लाइफ। कितना साल आप उसको यूज कर पा रहे हैं। तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए बेसिकली मेथड तो बहुत सारा होता है, लेकिन हमको पढ़ना है 2 मेथड। एक पढ़ना है फिक्स मेथड और एक पढ़ना है WD मेथड, जिसको हम डिमिनिशिंग मेथड करते हैं। पूरे डिप्रिसिएशन के तहत कुछ हमारा बेसिक जर्नल एंट्री होता है जिसको जानना इंपॉर्टेंट है। तो जर्नल क्या है सर? जर्नल है सबसे पहले परचेज का। जब भी डिप्रिसिएशन के तहत किसी भी एसेट को आप परचेज करते हैं
तो एंट्री होता है उसका एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड। जब किसी एसेट को हम बेचते हैं डिप्रेशन के तहत तो उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। गुड। तीसरा कंडीशन, जब हमारा प्रॉफिट रहेगा या प्रॉफिट निकलेगा तो उस कंडीशन में एंट्री होता है हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आपका लॉस निकलेगा तो उस कंडीशन में एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। गुड। ये हमारा हुआ परचेज का, सेल का, प्रॉफिट का, लॉस का। बेसिकली जब हमारा टॉपिक में डिप्रेशन का एंट्री करते हैं तो डिप्रेशिएशन का एंट्री होता है डिप्रेशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। तो पूरे डिप्रेशन के तहत बेसिकली ये 5 एंट्री का यूज़ हम करते हैं, और एंट्री है लेकिन इस 5 एंट्री का हम अधिक से अधिक यूज़ करते हैं। अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के तहत हम बता रहे हैं पहले फिक्स मेथड। तो फिक्स जो है इसका दूसरा नाम होता है, जैसे बता चुके हैं, इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बोला है ए लिमिटेड परचेज ए मशीन, ए लिमिटेड परचेज ए मशीन, एक मशीन खरीद रहे हैं, उसका प्राइस है 1,10,000, 1,10,000। इसका स्क्रैप वैल्यू बोला है, इसका स्क्रैप वैल्यू बोला है 10,000 रुपीज़। कितना बोला सर? 10,000 रुपीज़। यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ जो इस मशीन का है वो है 10 ईयर, 10 ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। गुड। प्रश्न में बोला है हमारा फाइंड एसेट अकाउंट, एसेट्स अकाउंट 3 ईयर। कितना साल? 3 ईयर। तो करना कुछ नहीं है इस प्रश्न में। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि उस एसेट का परचेज वैल्यू है 1,10,000, 1,10,000। प्रश्न में आपका डिप्रेशन रेट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका डिप्रेशन रेट नहीं दिया है, तो इसमें डिप्रेशन निकालेंगे। और डिप्रेशन निकालने का फॉर्मूला बताए थे आपको हम, डिप्रेशिएशन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा यूजफुल लाइफ। गुड। तो इस प्रश्न में उस मशीन का कॉस्ट है 1,10,000, एक्सपेंसेस तो नहीं दिया है, स्क्रैप दिया है 10,000, इसका यूज़ किए हैं 10 ईयर। यहाँ निकलेगा 1 लाख डिवाइड बाई 10 निकलेगा 10,000। अब ये 10,000 मेरा 1 साल का नहीं है, ये 3 साल का है सर। कितने साल का है सर? ये आपका 3 ईयर का है, और 3 ईयर का ये जो है ये फिक्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देन 3rd ईयर। अब यदि हम जर्नल एंट्री करते हैं, यदि हम जर्नल एंट्री करते हैं इसका, तो आपको पता होना चाहिए डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर में इसको परचेज किए हैं, तो परचेज का एंट्री आपको पता है, एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका परचेज वैल्यू है 1,10,000, 1,10,000। अगला हम एंट्री करेंगे डिप्रेशिएशन का, उसका एंट्री होता है डिप्रेशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जिसका अमाउंट होता है 10,000, 10,000, 10,000। अगला एंट्री करेंगे
सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का। तो जब सेकेंड ईयर की एंट्री करेंगे तो सेकेंड ईयर परचेज नहीं किए हैं, केवल डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड ईयर में परचेज को नहीं किए हैं, तो सेकेंड ईयर में केवल डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट। इसका अमाउंट भी होगा आपका 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। गुड। जब थर्ड ईयर एंट्री करेंगे तो भी एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्या होगा सर? ये होगा 10,000 और ये भी कितना होगा सर? 10,000। तो इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में बेसिकली एंट्री करेंगे हम लोग परचेज वैल्यू का, डिप्रिसिएशन का, और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में केवल डिप्रिसिएशन वैल्यू को ही शो करेंगे, क्योंकि प्रश्न में आपको सेकंड ईयर को परचेज नहीं किया गया है। अब जब इसका हम लेजर बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी अकाउंट का लेजर बनाते हैं एसेट अकाउंट, तो कॉलम इसका नीचे फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। बेसिकली आपका ये डेट होगा, ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। ये आपका डेट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर होगा और ये क्या होगा सर? अमाउंट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में क्या होता है सर? बाय। फर्स्ट ईयर करेंगे सर, यहाँ भी फर्स्ट ईयर, या ईयर लेंगे तो ईयर लिखिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा एंट्री। फर्स्ट ईयर में हमारा एसेट 2 जगह है, एसेट्स डेबिट है और एसेट क्रेडिट है। तो जब हमारा एसेट डेबिट है तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे 1,10,000, 1 लाख। यहाँ लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन और डिप्रेशन लिखेंगे 10,000। कितना लिखेंगे सर? इसको प्लस करते हैं तो ये होता है 1,10,000। सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे 1,10,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस, ये आपका होता है 90,000। गुड। अब सेकेंड ईयर में पहले इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस बीडी के नाम से। तो टू बैलेंस बीडी जो लिखेंगे वो लिखेंगे 90,000 और यहाँ लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन 10,000। क्लोज करते हैं तो ये भी 90,000 है और ये भी आपका होगा 90,000। यहाँ आपका कम हो रहा है, उसको हम बैलेंसिंग शो करेंगे सीडी कितना? 80,000। गुड, 80,000। यहाँ प्रश्न में आपका सीडी के तहत हो रहा है 1 लाख रुपीज़। कितना हो रहा है सर? 1 लाख रुपीज़। यहाँ कितना लिखेंगे सर? 1 लाख रुपीज़। यहाँ आप लिखिएगा 1 लाख रुपीज़। सेम यहाँ लिखिएगा 1 लाख रुपीज़ और यहाँ भी 1 लाख रुपीज़। यहाँ भी 1 लाख लिखिएगा और यहाँ कैरी डाउन हो रहा है 90,000। गुड। अब थर्ड ईयर क्या कीजिएगा, इस बैलेंसिंग को पुट कीजिएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से और यहाँ लिखिएगा 90,000। गुड। थर्ड ईयर में लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन वैल्यू लिखिएगा हमारा 10,000। हमारा यहाँ अमाउंट है 90,000 और यहाँ भी आपका अमाउंट है 90,000। जो अमाउंट यहाँ कम हो रहा है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, यहाँ लिखेंगे 80,000। गुड। और जस्ट इसको फोर्थ ईयर में बीडी करेंगे टू बैलेंस बीडी 80,000, 80,000। तो नॉर्मली ये बुक का पहला क्वेश्चन था जो आसान क्वेश्चन था, जिसमें आपका डिप्रेशन रेट नहीं दिया हुआ था। इस प्रश्न में हम लोग डिप्रेशन निकाले कैसे, कॉस्ट प्राइस में स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिए और जितना एस्टिमेटेड ईयर था या जितना साल आप उसको यूज़ किए उससे हम डिवाइड कर दिए। तो प्रत्येक ईयर आपका निकला हमारा डिप्रेशन 10,000, 10,000 और 10,000। अब इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा कि ए लिमिटेड परचेज ए मशीन। ए लिमिटेड के द्वारा एक मशीन खरीदा गया है 1 अप्रैल 2018 को। उसका वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। गुड।
फिर परचेज किया गया है 1 अप्रैल 19 को 50,000 रुपीज़। फिर परचेज किया गया है 1 अक्टूबर 20 को, ये परचेज किया गया है 30,000। हमारा डिप्रिसिएशन जो रेट दिया है वो दिया है 10% ऑन फिक्स मेथड। गुड। बिजनेस जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 31 मार्च को, 31 मार्च को। बोला है फाइंड मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट 3 ईयर। गुड। कितना बनाना है? 3 ईयर। अब करना क्या है सर, इस प्रश्न को ध्यान देखेंगे। सबसे पहले ये फाइनेंशियल ईयर है और फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा अप्रैल टू मार्च, तो ये हमारा 18 है, ये क्लोज होगा 19 में। गुड। तो 18-19 में जो खरीदे हैं उसका वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। कितना है सर? और 1 लाख के थ्रू रेट हमारा दिया 10%, तो ये निकलेगा आपका 10,000। गुड। नेक्स्ट ईयर हमारा होता है 2090 to 20, 90 to 20। यहाँ भी क्या होगा सर, 1 लाख का लिखेंगे पहले 10%, जो हमारा आएगा 10,000। फिर एक मशीन खरीदे हैं अप्रैल 90 में, उसका प्राइस है 50,000, रेट हमारा होगा 10%, ये हुआ हमारा 5,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 50,000। कितना हो गया सर? 15,000। जब हम 2020 से 21 का बनाएंगे तो सबसे पहले जो 1 लाख था वो फिक्स है सर, तो 1 लाख का 10% होता है हमारा 10,000, 50,000 का 10% होता है 5,000, जो चल रहा है फिक्स। लेकिन हमारा 2020 के अक्टूबर में, 2020 के अक्टूबर में खरीदे 30,000 में और क्लोजिंग है मार्च में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 30,000 इंटू, ये खरीदे अक्टूबर में सर, 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये हमारा निकलेगा आपका 1500। इसको जोड़ देंगे सर तो ये होता है 16,500। तो आपका सॉल्यूशन जो निकला है, फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर 15,000, थर्ड ईयर 16,500, मतलब 10,000, 15,000 और 16,500। जब आप इसका एंट्री कीजिएगा, तो एंट्री कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जब आप इसका एंट्री कीजिएगा तो जर्नल एंट्री कीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एंट्री कीजिएगा पहले 2018-19 का। तो 18-19 में कर दें तो पहले लिखेंगे एसेट टू कैश, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज वैल्यू आपका है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख डेबिट और 1 लाख क्रेडिट। अगला एंट्री कीजिएगा डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन आपका आया हुआ है फर्स्ट ईयर में 10,000, यहाँ भी लिखेंगे 10,000, यहाँ भी क्या लिखेंगे सर 10,000। जब आप सेकेंड ईयर एंट्री कीजिएगा 2019-20 में, तो पहले फिर परचेज का एंट्री कीजिएगा, क्योंकि परचेज किए हैं कितना सर 50,000 में। तो परचेज का एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 50,000 डेबिट देन 50,000 क्रेडिट। अगला एंट्री करेंगे डिप्रिसिएशन का,
डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। यहाँ पे होगा हमारा 15,000, 15,000 डेबिट और 15,000। नेक्स्ट जब एंट्री कीजिएगा 2020 से 21, तो फिर परचेज का, क्योंकि अक्टूबर में परचेज किए हैं सर, तो परचेज का एंट्री होगा मेरा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप जो परचेज किए हैं उसका वैल्यू है 30,000 और 30,000। फिर अगला एंट्री कीजिएगा डिप्रेशन का, उसका होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, इसका होगा हमारा 16,500, 16,500। तो इस क्वेश्चन के तहत जब हम एंट्री कर रहे हैं तो प्रत्येक ईयर क्या करेंगे, परचेज का एंट्री करेंगे और डिप्रेशन का एंट्री करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन इजी होगा। अब हम जब लेजर बनाएंगे जब इसका हम लेजर बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट। ये होगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा डेट, यहाँ हो जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ क्या हो जाएगा अमाउंट, यहाँ हो जाएगा डेट, यहाँ हो जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमारा साल जो है, साल मेरा स्टार्ट है 18-19 से, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2018 to 19, 2018 to 19। परचेज वैल्यू हमारा है तो उसको लिखेंगे टू कैश, क्योंकि आप पहले खरीद रहे हैं, तो परचेज वैल्यू है मेरा 1 लाख रुपीज़। कितना सर, यहाँ पे लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, डिप्रेशन होता है हमारा 10,000। जब फर्स्ट ईयर क्लोज करेंगे तो ये होता है 1 लाख, यहाँ भी हो जाएगा 1 लाख, यहाँ जो अमाउंट कम होगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, जो अमाउंट होगा 90,000। कितना होगा सर। सेकेंड ईयर क्या करेंगे, मतलब 2019 से 20 में सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कैरी डाउन करेंगे, ब्रॉड डाउन, तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 90,000, और फिर परचेज किए थे उसको लिखेंगे टू कैश, तो परचेज किए थे 50,000 में। गुड, यहाँ लिखेंगे ईयर 90-20, सबसे पहले लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, जो है 15,000। गुड, अब यहाँ पे प्लस करते हैं तो होता है 1,40,000, सेम यहाँ लिखेंगे 1,40,000, यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी 1,25,000। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, 2020 से 21, इसको ब्रॉड डाउन करेंगे तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, इसका अमाउंट लिखेंगे 1,25,000। गुड, लेकिन फिर परचेज किए हैं तो लिखेंगे टू कैश, क्योंकि साफ साफ देखिए यहाँ बताए थे आपको हम कि परचेज किए थे 30,000 में 2021 में, तो ऐसे डेबिट है टू कैश, तो टू कैश लिखेंगे 30,000 और यहाँ लिखेंगे 20 से 21 लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन 16,500, इसको प्लस करते हैं तो होता है 1,55,000, यहाँ भी लिखेंगे 1,55,000। अब यहाँ जो कम होता है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस, तो 0 0 10 में 5 गया तो 5, फिर हमारा 14 में 6 गया तो 8, 4 में 1 गया तो 3, 1,38,500। गुड, इसी को नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, 2022 तक क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे, तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी,
लिखेंगे 1,38,500। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हुआ। तो क्वेश्चन बताने का मकसद था फिक्स अकाउंट का कि आपको दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में क्या है हमारा कि रेट नहीं दिया हुआ है, और एक में क्या था हमारा रेट दिया हुआ है, और रेट देने के साथ साथ हर साल उसको हम परचेज कर रहे हैं फिक्स मेथड में। तो उसका सॉल्यूशन ये है जिसको आप हम बता चुके हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब बुक से सारा क्वेश्चन सब बताएंगे आपको। ठीक है, ओके।